हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ये मैसेजेस हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से। जिस दिन मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उस दिन देव शयनी एकादशी है। ये मैसेजेस मुझे बहुत दिनों से मिल रहे थे, कृष्णा की तरफ से बोल लीजिए या शिवा की तरफ से, क्योंकि दोनों की एनर्जीज़ ना अभी मुझे जिस तरह से महसूस हो रही है। कृष्णा यानी मैं भगवान विष्णु की एनर्जी बोल रही हूँ, जो एक्चुअली पालन करते हैं इस सृष्टि का। तो मुझे जैसे आज मुझे कुछ दिनों से ये एनर्जी महसूस हो रही थी कि अब, क्योंकि अब पता नहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। ओके, ये हम सबकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन। और अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो डायरेक्शन मिलेगा हमें, या जो भी होगा हमारी ज़िंदगी में, ये लॉर्ड शिवा की एनर्जी है। जो ये शिव अब इसको रूल करेंगे। ये आज मुझे तो बिल्कुल लगा कि यार क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ये मैसेजेस आ रहे हैं। आज ये देव शयनी एकादशी है, जिस दिन लॉर्ड विष्णु निद्रा में जाते हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि ये मैसेजेस मुझे क्यों मिल रहे थे इतने दिनों से। ये जब निद्रा में जाएंगे अपनी तब टेक ओवर करेंगे लॉर्ड शिवा। ये 4 महीने जो अभी आने वाले हैं, इसमें आप अपने लाइफ में चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन हम सब देखने वाले हैं। एक ह्यूज लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन, एक ह्यूज लेवल पे चेंजेस अपने लाइफ में। और इस वक्त जो रूल करेंगे वो लॉर्ड शिवा की एनर्जी होगी। ओके, तो मुझे ये काफ़ी दिनों से मिल रहे थे ये मैसेजेस के लॉर्ड शिवा अभी रूल करेंगे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मतलब ऐसे मैसेजेस क्यों मिल रहे हैं। फिर आज जब मैंने मतलब मुझे पता चला कि आज एक्चुअली देवशयनी एकादशी है, और इस दिन लॉर्ड विष्णु अपनी निद्रा में जाते हैं, और उनकी एनर्जी अभी थोड़ी सी पीछे हटेगी, और लॉर्ड शिवा की एनर्जी हमारे लाइफ में अभी ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस को लाएगी। तो ये मैसेजेस अगर मैं बोलूँ तो मैं मेनली लॉर्ड शिवा की एनर्जी को चैनल करूँगी, लेकिन इसमें श्री हरि की भी एनर्जी होगी, यानी कि विष्णु भगवान की एनर्जी भी होगी, क्योंकि वो दोनों ही कुछ बात करना चाह रहे हैं हम सबसे, और ये रीडिंग उसी के लिए है। ओके, स्पेशली ये 4 मंथ्स, आने वाले 4 मंथ्स, या अभी से आप शुरू कर लीजिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस तो आने वाली है हम सबके लाइफ में, डेफिनेटली है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे इट्स लाइक बहुत पुश मिल रही थी मुझे। तो लेट अस सी। सबसे पहला जो मैसेज देना चाहते हैं, मैं ये मेजर आर्काना मैंने उठाया है, मुझे इससे बोला गया है पहला मैसेज लेने आप लोगों के लिए, हम सब के लिए इनफैक्ट। तो देखते हैं क्या है ये एनर्जीज। थैंक यू, थैंक यू, हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, द मैजिशियन, वाओ। और मैं ये भी लेना चाहूँगी बैक ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक जो है फूल का कार्ड है। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। तो सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है हम सबके लिए वो ये है, मैजिशियन की एनर्जी। आप समझ रहे हैं, क्रिएटर की एनर्जी। मैजिशियन क्रिएट करता है अपनी लाइफ। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नंबर 1 की एनर्जी है ये, और ये शून्य की एनर्जी है। ये बिगनिंग की एनर्जी है। ये दोनों ही बिगनिंग कार्ड्स ही हैं अगर हम देखें मेजर आर्काना के। राइट, मैंने अभी आपको बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चेंजेस आ रही है,
और या ये शून्य की ऊर्जा जो है ये यही बता रही है हम सभी को कि ये कोई साइकिल ख़त्म हो रही है और एक नई बिगनिंग पे हम जा रहे हैं। और ये जो नई बिगनिंग है बहुत ब्यूटीफुल बिगनिंग है। और इसमें आपको जो हम सबको जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि इस वक्त आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। और ये मैसेजेस एक्चुअली बहुत टाइम से आ रहे हैं। अगर आप मेरी रीडिंग भी देखते होंगे तो उसमें भी था कि आपको बिलीफ सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। और हम सभी को अपने बिलीफ सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी को एक एक अच्छी शुरुआत करने की ज़रूरत है। एक अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जहाँ पर हमने कोई कदम नहीं उठाया वहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ये मैसेज आकर ये बोला जा रहा है हमसे कि अभी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं आप। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चेंजेस आ रही है वो डेफिनेटली आएंगी लाइफ में, जो आपके फाउंडेशन, ये टावर मोमेंट है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो, जो आपके फाउंडेशन को हिलाएगी। याद है लास्ट रीडिंग में स्टॉर्म स्पिरिट आए थे। अगर आप कलेक्टिव रीडिंग मेरी देखते हैं तो उसमें हमारे पास स्टॉर्म स्पिरिट आए थे 7-7 पोर्टल के साथ जो ओपन हुआ था। ये उसी स्टॉर्म की बात कर रहा है। ये चेंजेस उसी स्टॉर्म की बात कर रहा है कि ये चेंजेस आ रहे हैं हमारे लाइफ में और हमें रीस्टार्ट करने के लिए मिल रही है अपनी ज़िंदगी। हमें अपनी ज़िंदगी को हम एक नए सिरे से लिख सकते हैं। एक ये बहुत ब्यूटीफुल लेवल ऑफ चेंजेस है। मतलब बिलीव्स, जो हमारे ओल्ड बिलीव्स हैं, जो हमारे ओल्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग है, वो हमें सर्व नहीं करेंगे इस न्यू पैटर्न में, इस न्यू साइकिल में। और ये बोला जा रहा है हमसे कि ये ओल्ड पैटर्न्स ऑफ बिलीफ, खुद के बारे में, दूसरों के बारे में जिस तरह से हम सोचते हैं उसे रिलीज करने की ज़रूरत है। ये ओल्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग हमें साइकिल में रखती है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा और श्री हरि की जो शक्ति है वो ये बोलने आए हैं कि हम सभी को एक मौका मिल रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी खुद लिख सकें। हम सभी को ये मौका मिल रहा है इस एनर्जी के साथ कि हम कुछ नया क्रिएट कर सके अपने लाइफ में और ये ओल्ड बिलीफ और पैटर्न को हटाएं अपनी लाइफ से। ये जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग है, ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग, थॉट्स और ओल्ड बिलीव्स होते हैं हमारे, कुछ इवन ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल बिलीफ भी हो सकते हैं जो हमें एज अ सोसाइटी भी हम लेकर एब्जॉर्ब किए हुए हैं और पहले की जनरेशन एंसेस्टर्स से हमने एब्जॉर्ब किया हुआ है और जो अभी हमें सर्व नहीं कर रही, लेकिन हमें बहुत मुश्किल होता है वो चीज़ को रिलीज करने में। क्यों? क्योंकि उसी बिलीफ के साथ हमारी फैमिली जी है, उसी बिलीफ के साथ हमारे एंसेस्टर्स जिए हैं, उसी बिलीफ के साथ सोसाइटी जीती है और उसी बिलीफ के साथ पूरी दुनिया जीती है। तो अगर वो बिलीफ सिस्टम अगर अभी सर्व नहीं कर रहा तो ये आप ना एक लार्जर लेवल पे भी देखेंगे व्यूअर्स। ये बस हमारे पर्सनल लाइफ में नहीं, ये ऑन अ लार्ज स्केल है ये बताया जा रहा है। ऑब्वियसली शिव और हरि की शक्ति ऐसे ही नहीं आएगी हमारे पास बात करने। It's like literally on a larger level. ओल्ड बिलीव्स जो सर्व नहीं कर रहे, ओल्ड पैटर्न जो सर्व नहीं कर रहे, ओल्ड चीज़ें जो सर्व नहीं कर रही, उसे निकालनी है। क्लटर होता है ना, क्लटर, बहुत जो हम कूड़ा अपने दिमाग के अंदर इकट्ठा किए रहते हैं, अपने लाइफ के अंदर इकट्ठे किए रहते हैं, जो बिलीव्स जो हमें सर्व भी नहीं करी फिर भी हम उसी के साथ जी रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। और बोला जा रहा है कि मैं डिवाइन के साथ मिलकर अपनी नई दुनिया की ओर जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये भी पॉइंट है व्यूअर्स कि आपको डिवाइन एनर्जी पे फेथ रखना पड़ेगा, आपको डिवाइन पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको अननोन पे बिलीव करना पड़ेगा कि आप जहां जा रहे हैं और जहां ये लाइफ आपको ले जा रही है उस पर आपका ट्रस्ट है। जहां ये शक्ति आपको ले जा रही है उस पर आपको ट्रस्ट है। ये फूल की जो एनर्जी होती है ये रिस्क टेकर की होती है। ये फूल तो चला जाता है, मतलब विदाउट केयरिंग, मस्त मौला टाइप, ठीक है चलो मैं चलूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, वो चीज। तो यहां पर बोला जा रहा है कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, मैं तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूं
तो मेरे साथ चलो। ये जो पैटर्न और बिलीफ, ये माइंड जो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, पहले के ही साइकिल, बार बार पहले के थॉट्स हैं ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि ये जो भी दिमाग में चल रहा है आपके, ये पहले के थॉट्स हैं। आपने कुछ नया क्रिएट नहीं किया है। मैंने लास्ट रीडिंग में आपको बोला था कि सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखना, याद है? वो चीज है आ रही है फिर से यहां पे, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना चीजों को। मग्न रहना, यहाँ पे चैंटिंग आ रही है। चैंट्स आप कर सकते हैं व्यूअर्स, चैंटिंग जिसको बहुत परेशानी हो रही है दिमाग से निकलने में, यहाँ पर बोला जा रहा है चैंटिंग। कोई भी चैंट जो आपको लगे कि, चाहे वो मतलब कोई भी चैंट जो भी आपको बहुत ही अच्छा फील करवाए, जिसकी वाइब्रेशन बहुत अच्छा फील करवाए आपको। ऑब्वियसली मेरे पास श्री हरि की जो चैंट है, श्री हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या ओम नमः शिवाय की चैंट, या जो भी चैंट आपको लगता है आपको बहुत शक्ति देती है या आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिले जाती है, वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। वो आपको ओल्ड बिलीफ सिस्टम से निकलने में मदद करेगी। शिवा एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, शिवा एक डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। जहां श्री हरि, हम बिलीव करते हैं कि पालन करते हैं इस सृष्टि का, और जो शिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं शिव डिस्ट्रक्शन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि बस हो गया, हो गए ये बिलीव्स, अभी नहीं और नहीं होल्ड करने हैं आपको। वही चीज मैं ये देख रही हूँ कि एक नई लाइफ क्रिएट हो रही है आप लोगों के लिए व्यूअर्स। ये दोनों कार्ड्स अगर आप देखें, 0 and 1, it's like coming out of a cycle. ओके, ये लास्ट में भी आया था, आई गेस वर्ल्ड कार्ड आया था, राइट, टैरो के थ्रू। हाँ, मैंने जो रीडिंग किया था लास्ट कलेक्टिव रीडिंग में बता रही हूँ, उसमें वर्ल्ड कार्ड आया था जिसमें मैंने बोला था कि साइकिल एंड हो रही है। और ये दोनों कार्ड्स ही वैसे ही हैं, मतलब कि आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था यहाँ पे मैजिशियन की ऊर्जा आ गई, मिरेकल्स हैं। ओके, बस आपको वो होता नहीं है कि ट्रस्ट करते हुए आगे जाना है। इट्स लाइक आई एम ट्रस्टिंग इट, आई एम ट्रस्टिंग माई लाइफ। जो भी मेरी जर्नी है मैं उस पर ट्रस्ट रख रहा हूँ, ठीक है। मैं ओल्ड साइकिल में नहीं जीना चाहता, ओल्ड पैटर्न ऑफ थॉट्स में नहीं जीना चाहता। जो भी थॉट्स हैं आपके, जो भी आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, इन द सेंस जो भी आपको नेगेटिव ऊर्जा में रखते हैं थॉट्स, उससे उसको रिलीज करके एक नई साइकिल की शुरुआत करना, लाइफ को नए तरीके से क्रिएट करना। वाओ, ओके, ठीक है। लेट अस सी मोर कार्ड्स, और क्या बोलना चाहते हैं। Divine, thank you Divine, thank you for being here with us, thank you Mahadev, thank you Shri Krishna, thank you Shri Hari, thank you so much, thank you Divine, thank you to all the spirit guides, angels, divine beings, master souls, ascended masters present here, thank you, we honor your presence here, thank you। और क्या बताना चाहते हैं, थैंक यू डिवाइन, हमें और क्या बताना चाहते हैं, ये डिवाइन एनर्जी क्या बताना चाहती है हम सभी को, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, अनसर्टेनिटी, वाओ, और क्या बताना चाहती है डिवाइन की एनर्जी हमें। थैंक यू सो मच। वाओ, हमारे पास सबसे पहला कार्ड जो आया है व्यूअर्स, वो है अनसर्टेनिटी। ये 43 नंबर है, 4 + 3 ऐड करेंगे तो 7 नंबर बनेगा। मैं ये 7 पोर्टल का ही मैसेज है, कंटिन्यूएशन। ओके, अनसर्टेनिटी आपको लगेगी, जैसे होता नहीं है कि लाइफ कहाँ जा रही है, वो ही है यहाँ पे।
लाइफ जहां जा रही है उसे बिलीव करो, लाइफ जहां ले जा रही है उसे बिलीव करो, शक्ति पे बिलीव करो, डिवाइन की, अपनी जर्नी पे बिलीव करो, अननोन पे ट्रस्ट रखो। अनसर्टेनिटी डेफिनेटली है, और ये देखिए बटरफ्लाई स्पिरिट जो लास्ट टाइम पे आई थी किसी और कार्ड में आई थी। तो डेफिनेटली अनसर्टन लग रहा है आपको पाथ जो है कि आगे क्या है। ये देखिए ये लड़की जहां खड़ी है वो पूरा जंगल है आगे, उसे पता ही नहीं है कि कहां निकलूंगी मैं, कहां से जाऊंगी जहां पे रास्ता मिल जाए मुझे बाहर निकलने का। अनसर्टन है, कौन सी राह चुननी है। तो डेफिनेटली कुछ अनसर्टेनिटी है। और ये देखिए नंबर 22, हमिंग बर्ड स्पिरिट जॉय। वाओ, ट्रस्ट रखिए व्यूअर्स, ट्रस्ट रखिए, प्योरिटी। डेफिनेटली ये जो एनर्जीज हैं हमें किसके तरफ मूव करवा रही है, जॉय के तरफ। और ये नंबर 9 है, 4 + 9 45 नंबर है ये। 9 एक एंडिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। ये सारे मैसेजेस वही बोल रहे हैं व्यूअर्स। अनसर्टेनिटी है, डेफिनेटली अनसर्टेनिटी है, लेकिन थॉर्न्स आपको नजर आ रहे हैं कि यार कुछ दिख नहीं रहा, कुछ मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब कोई होप ही नहीं दिख रहा। होता नहीं है कि एक होप मिल जाए हमें कहीं से, कुछ होप, कुछ मिरेकल्स। डेफिनेटली मिरेकल्स हैं, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। इट्स लाइक अनसर्टन, अनसर्टनिटी वाली ऊर्जा है ये। लेकिन इसके बाद क्या है, जॉय एंड प्योरिटी। इस पाथ से निकलकर हम जा रहे हैं जॉय और प्योरिटी की तरफ, पीस की तरफ। ये पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जॉयफुल लाइफ की तरफ, जॉयफुल न्यू बिगनिंग की तरफ। यूनिकॉर्न पीस को भी रिप्रेजेंट करता है, जॉय को भी रिप्रेजेंट करता है, और प्योरिटी तो खैर कार्ड ही है ये। ओके, तो यहां पे बोला जा रहा है व्यूअर्स कि एक बहुत ही जॉयफुल फ्यूचर है, लेकिन अभी जो पाथ है वो थोड़ा अनसर्टेन है, राइट। कभी कभी हम ऐसे फेज ऑफ लाइफ में होते हैं जहां पर कुछ दिख नहीं रहा, होप कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक बार इस फेज को क्रॉस कर लेंगे ना, इसी फेज में आपको बोला जा रहा है कि यू कैन क्रिएट अ ब्यूटिफुल फ्यूचर। इसी फेज में आपको बोला जा रहा है कि बिलीव, ओके, बिलीव, क्योंकि आगे जॉय ऑफ प्योरिटी है, जॉय ऑफ पीस है, ब्लेसिंग्स है आगे, लिटरली ब्लेसिंग्स हैं। वाओ, टैरो से देखते हैं मोर कार्ड्स। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ये डिवाइन एनर्जीज और क्या बोलने आई हैं हम सबसे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू टू लॉर्ड शिवा, थैंक यू टू विष्णु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल द डिवाइन बीइंग्स प्रेजेंट हियर, थैंक यू। और क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज व्यूअर्स से? थैंक यू, हम सब से थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चैंटिंग बोल रहे हैं वो फिर से, जो एक्चुअली बहुत अपने माइंड्स में हैं, अनसर्टन लग रहा है जिनको चीज़ें, वहाँ पे बोल रहे हैं कि शांत रखने के लिए, शांत रखने के लिए अपने दिमाग को, खुद को, बहुत सारे कार्ड्स हैं स्पिरिट, शांत रखने के लिए खुद को और अपने दिमाग को चैंट कीजिए, कोई भी मंत्र, कोई भी नाम जो आपको लगता है कि बहुत पावरफुल है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके,
एट द बॉटम है हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट अस सी क्या कार्ड्स आए हैं हमारे पास। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, मैं ये लास्ट में रखूंगी क्योंकि शुरू हुआ था इससे। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 8 of wands, Queen of Pentacles. This is so beautiful, viewers. कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं ये, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं ये। यही आपको बोला जा रहा है कि ये जो अनसर्टेनिटी है ना, यहाँ पे जो बोला गया था कि समझ नहीं पा रहे आगे क्या है, कोई होप नहीं दिख रहा, कोई पॉजिटिव चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि देयर इज अ विश फुलफिलमेंट, आगे जॉय, आपकी विशेस फुलफिल हो रही है व्यूअर्स। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। किसी को लिटरली ट्रेजर है यहाँ पे, ट्रेजर। ये यहाँ बोला जा रहा है कि बिलीव करो कि तुम्हारी विश जो है वो फुलफिल होगी। मैंने लास्ट टाइम पे यही बोला था, बिलीव करो मैजिक और मिरेकल्स में। बिलीव करो कि जो भी आप चाह रहे हो अपने लाइफ में वो आ रही है विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत ही फास्ट मूविंग कार्ड होता है टैरो में। ओके, ये बहुत ही फास्ट मूविंग कार्ड है टैरो में। और ये बोल रहा है कि एक चीज और मैं यहां पे बोलना चाहूंगी व्यूअर्स, ये बोल रहा है कि आपके जो थॉट्स है वो मोमेंटम गेन कर रहे हैं। मतलब जैसे समझिए आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो थॉट्स ना नेगेटिव वे में बहुत फास्ट मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो पॉजिटिव वे में बहुत ज़्यादा फास्ट मैनिफेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं इसके अराउंड ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, इसलिए आपको बोला जा रहा है फोकस ऑन द पॉजिटिव, फोकस ऑन द स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोकस कीजिए पॉजिटिविटी और अबंडेंस पे, बैलेंस पे। क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ये जो अनसर्टेनिटी का पीरियड है अभी, ये ले जाएगी जो अननोन है, वो अननोन यहाँ पे नोन के फॉर्म में जो आ रहा है वो है आपकी विश फुलफिलमेंट, वो आपके हैं डिजायर्स की फुलफिलमेंट, वो है स्टेबिलिटी की फुलफिलमेंट। मतलब लिटरली यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, मैं टू बी वेरी फ्रैंक व्यूअर्स, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कितने पॉजिटिव कार्ड्स आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लॉर्ड शिवा की एनर्जी होती है, मैंने पहले बोला कि इट्स लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, इट्स लाइक, और यही एनर्जी बता रही है वेरी फास्ट चेंजेस। लेकिन यहां पे जो इसके अराउंड जो एनर्जीज है वो इतनी पॉजिटिव है, वो इतनी पॉजिटिव है कि वो बोला जा रहा है कि बिलीव करो, यही चीज, बिलीव करो मैजिक और मिरेकल्स में, बिलीव करो डिजायर्स ऑफ फुलफिलमेंट में। गेट आउट ऑफ योर माइंड, गेट आउट ऑफ योर माइंड। यही था मैजिशियन और यही 9 ऑफ कप्स, मैजिक, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजायर्स। एट द बॉटम हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स था। एस्केप ना करो, इट्स लाइक कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है कि ये डिजायर फुलफिल होगा या नहीं, और इसके वजह से हम वो डिजायर को सोच के कुछ और सोचने लगते हैं कि चलो ये करना शुरू कर देते हैं, चलो इसमें बिलीव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं, जो आपकी डिजायर है वो सही है, जो भी डिजायर है वो, चाहे वो वेल्थ को अट्रैक्ट करना हो, चाहे वो अच्छी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करना हो, चाहे खुद के जो भी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें स्टेबलाइज करना हो अपने आप को, वो है अवेलेबल,
और ये 7-7 पोर्टल के साथ ही मैंने बोला था, और वही कार्ड्स एक्चुअली फिर से आए हैं। बस हाँ, ये अनसर्टेनिटी है। क्या है? आपका दिमाग दिमाग अनसर्टेन है, होगा या नहीं होगा। ये बहुत फास्ट आ रही है ये ट्रांसफॉर्मेशन व्यूअर्स। अब फास्ट, मैं हमेशा टैरो में बोलती हूँ कि जैसे टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है बाहर की दुनिया में, बाहर मतलब अदर साइड 5D फिफ्थ डिमेंशनल पे। हमारे 3D लेवल पे ये ह्यूमन ने डिज़ाइन किया है ये टाइम और स्पेस। तो इसलिए मैं टैरो में कभी टाइम का वो नहीं बोलती कि 1-2 दिन में हो जाएगा, या फिर टाइम के क्वेश्चंस में भी मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बस बिलीफ रखो कि होगा। एनर्जी फास्ट है, और ये 4 मंथ्स में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में मैंने जो मैसेज दिया था कि ये 4 मंथ्स इट्स लाइक लॉर्ड शिवा टेकिंग ओवर। इट्स लाइक जो इससे जो एनर्जी मिल रही है व्यूअर्स, वो ये है कि पता नहीं है कि स्कैटर्ड एनर्जी, इधर भी स्कैटर्ड, ये भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। अब इस सबको इकट्ठा करना एंड स्टेबल करना, ये लॉर्ड शिवा का काम है अब। क्योंकि फाउंडेशन तो हिल चुकी है, ओके, फाउंडेशन हिल चुकी है, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है। इट्स लाइक ऑलरेडी स्टॉर्म हैज कम, डिस्ट्रक्शन मतलब है ऑलरेडी, इसीलिए यहाँ पे स्कैटर्ड एनर्जी मुझे बोला गया कि इट्स ऑलरेडी देयर। अब नाउ इट्स योर रियलाइजेशन कि ये जो अनसर्टेन पीरियड है, इसमें जितना आप बिलीव करेंगे डिवाइन पे, जितना आप बिलीव रखेंगे अपने फ्यूचर पे, वो बोल रहे हैं कि उतना ही जितना आप बिलीव करेंगे ये चेंजेस पे विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रही है। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू होती है, या जब चेंजेस आती है लाइफ में ना, तो दिमाग बहुत उथल पुथल होता है, क्योंकि चेंजेस को लेना नहीं आता है दिमाग को। और ईगो क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है हमेशा कि नहीं ये चेंज तुम्हारे लिए सही नहीं है, नहीं ये डिसीजन तुम्हारे लिए सही नहीं है। अब ईगो ना प्रोटेक्शन पे बिलीव करता है, खुद को प्रोटेक्ट करना, वही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा थी जो बॉटम ऑफ द डेक था, खुद को प्रोटेक्ट करना और एस्केप करना इन चेंजेस को जो आ रही है। थॉट्स में भी अगर आपके चेंजेस आ रही है, किसी को अच्छे नज़र से देखना, किसी या खुद में बिलीव करना, अब अचानक से बिलीव करने लगे खुद पे और आपको सरप्राइजिंग लग रहा है, और फिर आप ओल्ड पैटर्न पे जा रहे हैं कि नहीं 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 ये बिलीव सही नहीं है, ठीक है मैं वही सही हूं। नहीं, डोंट गो बैक टू द ओल्ड, यू हैव लर्नड योर लेसन। यहाँ पे बोला जा रहा है ओल्ड पे मत जाइए, आपने अपने लेसन सीखे हैं, और ये चेंजेस आपको यही सिखा रही है कि आपने अपने लेसन सीखे हैं। और जब हम लेसन सीखते हैं तो उसके बाद लास्ट टाइम यही रीडिंग में था ना, लेसन सीख कर आगे बढ़ना। मैंने आपको बोला था कर्मा रिलीज का वर्ड आया था लास्ट टाइम, मुझे भी वही फिर से याद दिलाया जा रहा है, लेसन सीख कर आगे बढ़ना। तो लेसन सीखी है आपने, अब फिर से वो ओल्ड एनर्जीज में नहीं जाना, मतलब ओल्ड थॉट्स और पैटर्न। तो प्लीज़ देखिए व्यूअर्स, एक जर्नल लेके बैठिए, डायरी लेके बैठिए, और उसमें लिखिए कि क्या क्या मेरे ओल्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग हैं जो मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, और उससे जला दीजिए, लिटरली उसे फाड़ कर आग में बर्न कर दीजिए। फुल मून है हमारा 13th को, आई गेस, राइट। वो बेस्ट टाइम है इन थॉट्स को, और अभी से शुरू हो जाती है एक्चुअली। फुल मून के ऐसा नहीं कि फुल मून के दिन ही एनर्जी होती है, 1-2 दिन पहले शुरू हो जाती है और उसके 1 वीक बाद तक रहती है। तो इट्स लाइक यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी शुरू कर दीजिए वो पैटर्न को नोट करना जो आपको सर्व नहीं कर रही है, ओल्ड बिलीफ और पैटर्न को जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है इस ऊर्जा में जाने के लिए, कि मेरे विश और डिज़ायर्स फुलफिल नहीं होंगे। जो ये क्यों आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ये आपको क्यों लग रहा है कि आपके विश फुलफिल नहीं हो सकता, ये क्यों आपको लग रहा है कि मैं ये डिज़ायर को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, ये क्यों लग रहा है कि ये मैजिक नहीं हो पाएगा।
तो यहां पर ये बोला जा रहा है क्योंकि ये पहले नहीं हुआ इसीलिए लग रहा है। ओके, यहाँ पे बताया भी जा रहा है रीज़न, क्योंकि ये पहले नहीं हुआ इसीलिए बहुत लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि अभी नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि होगा, बस उस माइंडसेट से निकलना है, लैक से निकलना है, कमी से निकलना है। ये देख रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत अबंडेंट एनर्जी है, बहुत स्टेबल है ये क्वीन। ये बिलीव करती है खुद पे, खुद जो इसने एम्पायर खड़ा किया है उस पर बिलीव करती है, अपने हार्डवर्क डेडिकेशन पे बिलीव किया है इसने, और ये हार्डवर्क डेडिकेशन से इतनी इतनी वेल्थ इसने पाई है, इतनी स्टेबिलिटी इसने पाई है, ऐसा ही नहीं मिलता है। तो जब आपने हार्डवर्क किया है तो ये तो गारंटीड है ना, कर्म का फल तो मिलता ही है, चाहे अब भी मिले या कुछ दिनों बाद मिले, या 4 मंथ्स में देखने वाले हैं ये चेंजेस। व्यूअर्स 4 प्रोमिनेंट है यहाँ पे, क्योंकि मुझे इससे भी 4 कार्ड्स बोला गया निकालने, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने उस वक्त बोला नहीं, लेकिन जब मैं शफल करती इट्स लाइक 4 कार्ड्स। तो ये 4 मंथ्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, लॉर्ड शिवा की एनर्जी, इट्स लाइक ब्रिंगिंग दिस चेंजेस इन योर लाइफ। वो ला रहे हैं ये चेंजेस आपके लाइफ में। हो गई वो हैंग्ड मैन वाली ऊर्जा, स्टक, फीलिंग स्टक वाली ऊर्जा, अनसर्टेन। अब इन 4 मंथ्स में धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस रखिए और बिलीव रखिए, क्योंकि ये लाइफ आप खुद क्रिएट कर रहे हैं शिव की एनर्जी के साथ। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना आप राइट, सावन शुरू हो रहा है, राइट, मुझे याद दिलाया जा रहा है, इट्स लाइक आई गेस 14th या कुछ सावन शुरू हो रहा है। ओके, इट्स सो मच कनेक्टेड, ओ माय गॉड। मैं ओके राइट, तभी ये इतनी मुझे वाइब्स आ रही थी लॉर्ड शिवा की, इतनी एनर्जी फील हो रही थी कि ओके, थैंक यू। तो इट्स लाइक उनकी एनर्जी एक इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है हमारे लाइफ में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन तो इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल है, बस इसमें बिलीव करना है कि ये एग्जिस्ट करती है। ओके, लेट अस सी मोर। थैंक यू। इफ आई रिमेंबर, ये 2 ऑफ कप्स पहले वाली रीडिंग में भी आया था, तो कुछ लिटरली यहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहे हैं जिनको बोला जा रहा है कि ये स्टेबल होगा। ओके, बिलीव कीजिए, देयर इज अ विश फुलफिलमेंट। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू शिव, थैंक यू कृष्ण, थैंक यू। और क्या मैसेज है, थैंक यू, और क्या मैसेज है डिवाइन, थैंक यू। मिरर गार्जियन, टाइम, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ओके, मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। मैं कितनी बार ये मैजिक कार्ड आया है, और हर एक डेक से आ रहा है व्यूअर्स, और ये कोइंसिडेंस तो नहीं होगा ना, ये सिंक्रोनिसिटीज बोलते हैं इसे बोला जाता है कि कुछ रिपीटेड मैसेजेस बार बार आना। शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। लास्ट टाइम याद है आपको टेम्परेंस की ऊर्जा थी, मैंने बोला था यिन एंड यांग एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, और ज़्यादा हार्श नहीं होना है किसी के साथ, मुझे याद है मैंने ये बोला था, और वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। सन, वाओ, देखिए यहाँ पे जॉय की ऊर्जा थी, यहाँ पे सन की ऊर्जा है, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। वाओ, sage, be devoted and committed, definitely. Wow.
ओके व्यूअर्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है, मैं बता रही हूँ इस रीडिंग की बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। और कार्ड्स तो इट्स लाइक मुझे थोड़ा लग रहा था कि लॉर्ड शिवा अगर आए हैं तो वो थोड़ी सी वो डिस्ट्रक्शन और थोड़ी सी वैसी एनर्जी होगी। लेकिन यहाँ पर शिवा का वो रूप है जो नहीं होता कि जिसे हम बोलते हैं भोले भोलेनाथ, इनोसेंस वाली ऊर्जा ये ये वो वाली ऊर्जा लग रही है मुझे उनकी। इट्स लाइक कि चलो अब चेंजेस लाते हैं, लेकिन सडनली इन कार्ड्स को देख के मुझे वो टावर मोमेंट वाली ऊर्जा नहीं आ रही। मुझे स्टार्टिंग में बहुत आ रही थी, और मे बी ये हो स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग इन द सेंस आपके लाइफ में हो या हमारे लाइफ में हो सबके साथ कलेक्टिव के, कि हम टावर मोमेंट फेस किया हमने और बिलीव करना छोड़ दिया कि कुछ अच्छा होगा हमारे साथ, इस डिस्ट्रक्शन को फेस किया और फिर बिलीव करना शुरू किया। तो आई गेस शिवा यहाँ पर आए हैं और श्री हरि विष्णु यहाँ पर आए हैं हमें विश्वास दिलाने के कम ऑन के हैं हम ओके हम एग्जिस्ट करते हैं, बिलीव करो हम पर। वाओ, अब देख रहे कितनी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। इट्स लाइक और ये मुझे बहुत टैरो में इट्स लाइक देयर आर कार्ड्स जो कि थोड़े से मतलब मैसेजेस देते हैं, ऑब्वियसली गाइड करते हैं, लेकिन हैं थोड़े से वेरी पावरफुल कार्ड। लेकिन यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल कार्ड्स स्प्रेड है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, जैसे ये दो कार्ड्स को मैं रिलेट करूँगा, मिरर गार्जियन टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट और शाओलिन मास्टर बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। एक तो चेंजेस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे ये 4 मंथ्स में। तो उन चेंजेस को मैंने पहले जो बोला है, बिलीव करने कि ये जो चेंजेस हैं मेरे लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए हुए हैं, मिरेकल्स क्रिएट करने के लिए हो रहे हैं ये चेंजेस। मैं जो अपनी बॉडी में फील कर रहा हूं, जो दिमाग में फील कर रहा हूं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं शिफ्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं ट्रांजिशन में हूं। ओके, ये बतलाया जा रहा है। इट्स लाइक अगर आप लोग बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में हैं व्यूअर्स, दिमाग बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स ला रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप इस एनर्जी को फील कर रहे हैं तो आप लिटरली ट्रांजिशन के फेज में हैं। इट्स लाइक ओके, इसमें बताया जा रहा है इट्स लाइक साइकिल जैसे होता नहीं है कि आप, और इसमें ना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि एक दिन मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, दूसरे दिन मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो साइकिल है और वो फेज़ है, तो उस पर बिलीव कीजिए। इट्स लाइक ओके, मतलब हमेशा हम अच्छे फील नहीं कर सकते, इन द सेंस अनलेस एंड अनटिल आप उस ऊर्जा में हैं या आप उसको अपने हैप्पीनेस को एक स्टेट ऑफ बीइंग बनाया है। वो बनता है, बहुत लोगों का बनता है कि हम हर एक सिचुएशन को बहुत ही प्यार से और बहुत ही हैप्पीनेस या बहुत ही ग्रेसफुली लें, राइट? लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये साइकिल ऑफ फेजेस चलती रहती है, दुख का सुख का पीरियड आता रहता है। और इट्स लाइक ये हो सकता है कि आप एक दिन अच्छा फील नहीं कर रहे हो, दूसरे दिन अच्छा फील कर रहे हो, और ये ट्रांजिशन का फेज है, इसलिए आपको ये फील हो रही है ये ऐसी एनर्जीज। ये बतलाया जा रहा है यहाँ पे। बोला जा रहा है टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। मैंने आपको क्या बोला था अभी, अपने थॉट्स, मैंने आपको बोला था ना कि डायरी लेके बैठिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो ओल्ड थिंकिंग है और बिलीफ है जो सर्व नहीं कर रही है आप लोगों को, वो लिखने की ज़रूरत है। लिटरली लिखिए, टाइम निकालिए व्यूअर्स, 10 मिनट्स 15 मिनट्स तो निकाल सकते हैं आप इस ऊर्जा को इनवाइट करने के लिए जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो अंदर है वो बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही चीज़ यहाँ पे फिर से बोली जा रही है मिरर गार्जियन के थ्रू। आपके अंदर बाहर, आपके अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है बाहर। तो अगर आप, मैंने अभी बोला ना कि एक दिन आप अच्छा फील करें, दूसरे दिन नहीं फील करें, तो एक दिन आप अच्छा नहीं फील करें तो रियलाइज कीजिए क्यों नहीं फील कर रहे हैं। मतलब वॉट इज इट, नोट डाउन योर थॉट्स। क्या आप आज सोच रहे हैं, या क्या चीज़ आपने सुबह से सोचनी शुरू की जो जिसने आपको इस ऊर्जा में ले आई। ये मैं बोला जा रहा है ऑब्जर्व योर थिंकिंग पैटर्न्स। ऑब्जर्व कि आप क्या सोच रहे थे जो आप ऐसा मूड हो गया आपका। उन थॉट पैटर्न से निकलने की ज़रूरत है, उस साइकिल से, आपके थॉट्स जो नेगेटिव है उससे निकलने की ज़रूरत है।
इसीलिए बोला जा रहा है टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, क्योंकि वॉट एवर इज गोइंग इनसाइड ऑफ यू इज रिफ्लेक्टिंग आउटसाइड। और ये तभी हो पाएगा मैनिफेस्ट आपका डिजायर जब आप अंदर से वो फील करेंगे कि मैजिक है, आप अंदर से वो फील करेंगे कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरे डिजायर्स है वो फुलफिल होंगे। जब आप अंदर ये फील करना शुरू करेंगे तब ये बाहर रिफ्लेक्ट करेगा। ये बाहर इसलिए नहीं रिफ्लेक्ट कर पा रहा क्योंकि अंदर अभी भी आपके शक और डाउट है कि होगा या नहीं होगा वो चीज। अनलॉक द मैजिक विद इन, विद इन वही इतने एंजेलिक बीइंग्स हैं हम सबके साथ जो काम कर रहे हैं। जो आपके अंदर मैजिक है उसमें बिलीव रखिए। आपके अंदर भी डिवाइन की शक्ति है ना, बाहर कहीं एग्जिस्ट नहीं करते डिवाइन। इट्स लाइक इट, वो इनकी जो शक्ति है हमारे अंदर रिसाइड करती है ना, लॉर्ड शिवा की, श्री हरि की, या जिस भी डिवाइन आप एनर्जी में बिलीव करें वो आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो जब अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे ना, आपको लगेगा आई एम बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट, मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन रहा हूँ, मैं सेल्फ वर्थ को पहचान रहा हूँ, मैं ये कर लूँगा, मुझे पता है मैं ये मैनिफेस्ट कर लूँगा। जब वो आनी शुरू हो जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है तब आपके बाहर की दुनिया में वो रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगी जहां ये मैजिक अंदर हुई। क्योंकि डिवाइन एक्चुअली आप अंदर रहते हैं, और ये मैजिशियन मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये अकेले कोई मैनिफेस्ट नहीं करता, ये डिवाइन और यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कोई मैनिफेस्ट करता है। आपके अंदर, आपके अंदर जब आप अपनी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे और अपनी जो डिवाइन एनर्जी है उससे जुड़ेंगे जो आपके अंदर ही है, चाहे वो किसी भी डिवाइन एंटिटी की एनर्जी हो जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, आपके अंदर ही वो एनर्जी मौजूद है। उनसे जुड़िए अंदर, खुद के अंदर। और जब आप जुड़ेंगे उससे तो आप एक कुछ क्रिएट कर सकते हैं उनके साथ मिलकर। अभी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है क्योंकि डिवाइन की एनर्जी तो प्योर होती है, जॉयफुल होती है, लेकिन आप एक तरफ फील कर रहे हैं अगर नेगेटिव, मतलब आप डिवाइन से नहीं जुड़े हैं। सिंपल, अपने खुद के अंदर के डिवाइन से नहीं जुड़े ना आप, तभी तो आप नेगेटिव फील कर रहे हैं। जहां आपने नेगेटिव फील किया वहीं पे सोचिए कि क्या हो रहा है, क्या थॉट्स में क्रिएट कर रहा हूं। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि तब आप इम्बैलेंस महसूस करेंगे, जो टेम्परेंस की ऊर्जा थी लास्ट में, तभी आप इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं। क्योंकि फिर डिवाइन से आप कनेक्टेड नहीं है, और ये डिवाइन आउटसाइड नहीं, इट एग्जिस्ट इनसाइड ऑफ यू, आपके खुद के अंदर जो डिवाइन एनर्जी है। तो ये बोला जा रहा है कि उससे कनेक्ट कीजिए खुद के अंदर, तो ही ये मैजिक और ये मैजिशियन की ऊर्जा से आप क्रिएट कर पाएंगे। जब दोनों अंदर की जो एनर्जी है, डिवाइन एनर्जीज मिल जाएंगी। वही मैं येन एंड यांग की एनर्जी बैलेंसिंग के लिए पहले बताया जा रहा था हमें टेम्परेंस कार्ड से, लास्ट 7-7 पोर्टल पे जो हुआ था, और फिर से अभी बतलाया जा रहा है। और वो डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, खुद के अंदर कनेक्ट होना, खुद के अंतरात्मा से कनेक्ट होना, बेसिकली ये है अपनी आत्मा, अपने सोल से कनेक्ट होना, क्योंकि वो ही है डिवाइन की क्रिएशन। आपके अंदर डिवाइन से जुड़ा हुआ है, आपका जो आत्मा है परमात्मा से जुड़ा रहता है, राइट? तो वो उससे कनेक्ट होना। नेगेटिव थॉट्स आए मतलब ये जान लीजिएगा कि आपने या तो ईगो को आने दिया, डर को आने दिया, डाउट को आने दिया, गिल्ट को आने दिया, सारी नेगेटिव एनर्जीज को आने दिया। क्यों आने दिया आपने? क्वेश्चन कीजिए, क्यों आने दिया आपने? कहां से ये पैदा हो गई? उसे लिखिए, कहां से ये डर आया है, कहां से ये थॉट है, ये नेगेटिव वाले कहां से आ रहा है ये थॉट? उसके रूट पे जाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वहीं पर आपको उसका सल्यूशन मिलेगा।
थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा व्यूअर्स, यहां पे बोला जा रहा है। यहां पर पता नहीं ईयर्स बताया जा रहा है, थोड़ा ईयर को नोट कीजिए कि किस ईयर में क्या हुआ, पता नहीं ऐसा बोला जा रहा है ईयर वाइज, आई डोंट नो क्यों। नंबर्स का भी यहाँ पे बहुत वैल्यू है, यहाँ पर इग्नोर मत कीजिएगा नंबर्स, मैंने पिछले भी रीडिंग में बोला था। तो शायद कुछ ईयर के जो नंबर्स होते हैं ना, ऐड करके जो हम नंबर्स निकालते हैं, अपने लाइफ पाथ नंबर निकालते हैं, अपने एक्सप्रेशन नंबर निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को भी देखिए, क्या कौन सा नंबर आपको ये करता है, बार बार आपके लाइफ में प्रॉब्लम लाता है, कौन सा नंबर है ऐसा। पता नहीं ऐसा बतलाया जा रहा है कि कुछ यहाँ पर ईयर्स से भी जुड़ा है आपके, कुछ लोगों के, ऑब्वियसली सबके नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है। तो थोड़ा सा पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कीजिए। देखिए ये लिख ही रहे हैं ना, ये सेज जो है यहाँ पे ये लिख रहे हैं, वही मैं आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि लिखना है, डायरी लिखिए। अपने जो भी आप काम भी कर रहे हैं व्यूअर्स, उसके प्रति थोड़ा सा डिवोशन मांग रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति डिवोटेड रहिए, अपने काम के प्रति डिवोटेड रहिए, खुद के प्रति डिवोटेड रहिए, और जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा ग्रेस लाइए, मतलब ग्रेसफुली बात करना, ग्रेसफुली चेंजेस को एक्सेप्ट करना। वाओ, ये मुझे वो कार्ड याद दिला रहे हैं लास्ट रीडिंग में। इट वॉज लाइक एक कार्ड थी जहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा थी, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि वो इस तरह से कर रही है। मैंने आपको बोला था उसमें ग्रेस है एक, मतलब एक तो हाथ में तलवार होती है उसके, टैरो में था, जो मैंने टैरो कार्ड निकाले थे लास्ट रीडिंग में, उसमें ऐसे ही था, एक हाथ में तलवार पकड़ी थी उसने और एक हाथ में बहुत ग्रेसफुली उसने ऐसे किया था। तो मैंने आपको बोला था कि अपनी फेमिनिन साइड को और लॉजिकल साइड को बैलेंस करके रखना, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। वही, ओ माय गॉड, वही एक्शन मुझे थर्ड आई में दिखाया गया, इट वाज लाइक दिस। और वही मुझे याद आया कि लास्ट रीडिंग में यही मैंने आपको बतलाई थी ये बात। डिवाइन के प्रति डिवोटेड रहिए, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है डिवाइन के प्रति, और खुद के अंदर भीतर जो डिवाइन है, मेजरली मुझे भीतर वाली डिवाइन एनर्जीज, मैंने आपको चैंटिंग स्टार्ट में ही बोली थी, मे बी चैंटिंग हेल्प करे आपको खुद के अंदर अपने सोल से कनेक्ट करने में, खुद के अंदर के डिवाइन स्पिरिट से कनेक्ट होने में। सन से ब्राइटेस्ट कार्ड होता नहीं है टैरो में, तो सन की ऊर्जा यहां पे आना वाव है। इट इज लाइक हैप्पीनेस, सक्सेस, जॉय इज ऑन इट्स वे। ट्रस्ट इन द मैजिक, ट्रस्ट मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू। वाव, लेट अस सी द last set of cards. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Shiva. Thank you, Shri. Thank you. Thank you. Thank you to the divine. Thank you. Thank you. मैं फिर से लेना चाहूँगी। Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, divine. Thank you. वाह, ओके, ये निकल गए, तो हम ले लेते हैं एक कार्ड और। स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। वाओ, प्रेयर आपकी बहुत मदद करेगी। बी डिवोटेड एंड कमिटेड में प्रे करना,
और थोड़ा सा नोटिस कीजिए अपने प्रेयर्स आप किस तरह से करते हैं व्यूअर्स। इसमें बहुत डिवोशन चाहिए। प्रेयर इट्स लाइक जो प्रे करते हैं आप, किसी को भी प्रे करते हैं तो उसमें बोला जा रहा है कि अपनी डिवोशन, जैसे समझिए आप प्रे कर रहे हैं तो उस वक्त ये बोला जा रहा है कि कई कई बार होता है कि जब हम प्रे कर रहे हैं, हम प्रे कर रहे हैं सामने, लेकिन हम सोच कुछ और रहे हैं। वो यहां पे नहीं करना है। प्रे जब आप कर रहे हैं तो प्रेजेंट पे रहिए। जैसे आप काम करते हैं तो काम पे ही तो ध्यान देते हैं ना। तो प्रेयर का टाइम मतलब प्रेयर का टाइम, प्रेयर का टाइम मतलब डिवाइन का टाइम, डिवाइन के साथ कनेक्शन। जब आप बच्चे के लिए करते हैं, खुद के पेरेंट्स के लिए खुद के करते हैं, पार्टनर्स के लिए करते हैं, तो आप डिवोटेड रहते हैं ना। तो वो टाइम तो बस उन्हीं का होता है। वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप डिवाइन के प्रति प्रे कीजिए तो वो टाइम बस डिवाइन का हो, बस डिवाइन, नो अदर थॉट्स, कोई थॉट्स नहीं लाने हैं। बस उन्हीं के साथ, बस उस वक्त ये सोचिए कि बस वो और आप हैं। वैसा है यहाँ पे डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाना। मैंने पहले ही बोला आपके अंदर डिवाइन एग्जिस्ट करते हैं, उनके साथ ये कनेक्शन बनाना। कनेक्ट विथ हेवन, इसमें बोला जा रहा है कनेक्ट विथ डिवाइन, कनेक्ट विथ हेवन। और इसमें बोला जा रहा है मांगिए वो आपको मिलेगा, वो ही चीज, विश फुलफिलमेंट। मैंने आपको पहले ही बोला, यहां पे लिटरली वो कार्ड आया है। आस्क बोलते हैं ना, आस्क एंड इट शैल बी गिवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। मांगिए आपको मिलेगा, चाहे वो मदद हो चाहे वो विश हो। मांगिए तो, और प्रे कीजिए बिल्कुल डिवोशन के साथ। इसमें टियरी आईज बोला जाता है। इट्स लाइक आंखों में आंसू आ जाए, मतलब वो कनेक्शन, वैसी वैसी कनेक्शन फील करना खुद के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं या डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, खुद के डिवाइन एनर्जी के साथ, खुद के अंदर जो डिवाइन बसे हैं, या किसी भी डिवाइन एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करते हैं। वो डाउनलोड्स, लेडी वीनस है हमारे पास। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेम। यहाँ पे भी हेवन था, कनेक्ट विथ हेवन। यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि डाउनलोड्स मिल रहे हैं आपको। डाउनलोड्स क्या, मैसेजेस मिल रहे हैं डिवाइन रेम की तरफ से, हायर रेम की तरफ से। और ये 7-7 पोर्टल मैंने आपको बोला था कि वही कनेक्शन खोला है, वही कनेक्शन खुली है हमारे लिए कि हम कनेक्ट कर पाए। तो कुछ ट्रूथ रिवील्ड होंगे इस पीरियड के दौरान, कुछ सच्चाई आएगी सामने, कुछ सच्चाई आपको खुद के बारे में रियलाइज होगी। जब मैंने आपको बताया ना कि पैटर्न्स जब आप नोट करेंगे, ये जब अपने थिंकिंग आप नोट करना शुरू करेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा। एक आप पहचानेंगे खुद को। खुद से जुड़ना यही हुआ ना, खुद को पहचानना। हम में से बहुत लोग जानते भी नहीं है कि हम हैं कौन, इन द सेंस एट अ सोल लेवल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रूथ आएंगे सामने जब आप ये खुद की, मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि जर्नी को देखना, वही चीज है यहाँ पे। तो डाउनलोड्स और अंडरस्टैंडिंग, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं डिवाइन रेम की तरफ से, ट्रूथ रिवील हो रहा है, खुद का, दूसरों का, और आपको मिल रहे हैं इनसाइट्स कि क्या करना है आपको। बस आप बिलीव कीजिए अपने इंट्यूशन पे। व्यूअर्स, मैंने ये सारे कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं, ठीक है। ये मैजिशियन की ऊर्जा थी सबसे पहले। यहाँ पे हमारे पास थी मैजिक गार्जियन, मैजिशियन वही हुआ मैजिक, यहाँ पे मैजिक गार्जियन आई थी। यहाँ पे आइसिस, बहुत ब्यूटीफुल इजिप्शियन गॉडेस, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। इससे मतलब ये जो कलेक्टिव रीडिंग होती है ना,
इसमें इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं कि इतनी बार कंफर्मेशन मिल जाती है एक चीज़ की। लास्ट टाइम भी मैंने आपको मैजिक की बात की थी, यहाँ पर ये भी यही बोला जा रहा है, जो मैजिक है ना वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में। जो आपके विजन्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, विश फुलफिलमेंट, वो रियलिटी बनेंगे। आपको क्या करना है? फोकस रखना है, स्टे फोकस्ड, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। हमारे पास है कुटुम्बी, क्लोक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। वाओ, आपको आंसर्स पता है व्यूअर्स। यहां पर ये बोला जा रहा है ट्रस्ट कीजिए जो आप जानते हैं उस पर। वही इंट्यूशन अभी जो मैंने बात की थी, अपने इंट्यूटिव गाइडेंस पे बिलीव कीजिए। आपके सोल में इतनी विजडम है कि आपको वो कहीं विजडम वो बाहर नहीं मिलेगी, वो नॉलेज कहीं आपको ना और नहीं मिलेगी कि आप, क्योंकि आपका सोल ही इतना डिवाइन है। तो यहां पे बोला जा रहा है आपके सोल में इतना, यहां पे ओल्ड सोल्स होंगे कुछ लिटरली। और मेरे चैनल पे मुझे ऐसी थोड़ी सी एनर्जी मिलती भी है कि इट्स लाइक, क्योंकि मेरी रीडिंग उसी की तरफ होती है, इट्स लाइक स्पिरिचुअल होती है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो मुझसे जुड़े हैं, जो इस चैनल से भी जुड़े हैं, इट्स लाइक you all have wisdom already, you all know it already, you are divine souls। आप divine souls हैं। आप ऐसे ही नहीं आए हैं ये रीडिंग देखने। मैं ना ये सब बात बोलती नहीं अपने चैनल पे, लेकिन मैं रुक गई थी जब ये मैसेजेस आ रहे थे ये, लेकिन आई हैड टू से इट कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो लिटरली यू आर पीपल जो कि ओल्ड सोल्स हैं। काफ़ी लोग ओल्ड सोल्स है, भले ही आप यंग हो बहुत, लेकिन आपका सोल में, आपके सोल में बहुत विजडम है। तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं कुछ वैसा नहीं कर रही कि मेरे चैनल से यही लोग जुड़ेंगे और ये, नो 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 नो, मैं उस पर हूँ ही नहीं और मैं ये सब करती भी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। बट यहाँ पर जो मैसेजेस आते हैं मैं उनको रोक नहीं सकती। इट्स लाइक वो अनबायस्ड होना चाहिए, लाइक बिल्कुल नहीं, मैं रोकती नहीं हूँ मैसेजेस को, जो भी आते हैं वो मैं दे देती हूँ। एनीवे, ये आइसिस की जो ऊर्जा है ये मुझे नंदी जो गाय है शिव जी की, वो मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ओके, थैंक यू। तो इट्स लाइक आप लोगों के पास ना ऑलरेडी बहुत विजडम है व्यूअर्स। आप जानते हैं, इसमें बोला जा रहा है ट्रस्ट व्हाट यू नो। आप जितना जानते हैं वो सही है। आपका जो इंट्यूशन बोल रहा है वो सही है। मैजिक 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 मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में, विश फुलफिलमेंट है। ये बस अनसर्टेनिटी पीरियड है। इट्स लाइक, इट इज लाइक दिस। मैंने आपको बोला ना कि शिवा ने अभी, शिवा की एनर्जी आ रही है और ये थोड़ी सी होती है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस, और इस वक्त बहुत लोग अनसर्टेन हो जाते हैं। मे बी इसीलिए मुझे पुश कराया गया है इस रीडिंग की तरफ कि क्योंकि इतनी चेंजेस आती है और इतनी हमारी बॉडी में भी चेंजेस आ रही हैं। बॉडी, माइंड, सोल, स्पिरिट, चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस इन द सेंस ट्रांजिशन पीरियड है ना, तो ट्रांजिशन पीरियड में जैसे मैंने आपको पहले बोला कि बॉडी भी उसको अडाप्ट करने की कोशिश करती है, माइंड, बॉडी, सोल भी उसको अडाप्ट करने की कोशिश करता है, एक नए टाइमलाइन को क्लेम करने की कोशिश करता है, एक वो नए ट्रांजिशन में जाने की कोशिश करता है। तो जब ये नए ट्रांजिशन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो चेंजेस और अनसर्टेनिटी वाली पीरियड
हमें परेशान करती है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट, आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, मैजिक एग्जिस्ट करेगा, आपकी जो विश है वो फुलफिल होगी, और ये फास्ट ही होगी। ये बहुत वैसा नहीं है कि आपको 1 साल बाद लगेगा अरे मेरी विश फुलफिल, नहीं, ये जल्द वाली एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, वो भी अपराइट। ओके, सारे कार्ड्स यहाँ पे अपराइट आए हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अपने ड्रीम्स पे, गोल्स पे फोकस्ड रखिए। फोकस मतलब मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये मेरा ड्रीम ये फुलफिल होगा, और बिल्कुल होगा। कोई भी शक्ति इसको फुलफिल होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि डिवाइन मेरे साथ है, और मैं अपनी डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अपने सोल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और जिसके एक्सपीरियंस ने मुझे इतना कुछ सिखाया है, और जिसके एक्सपीरियंस ने ये मुझे नॉलेज दी है, तो वही है यहाँ पर बिलीव इन द मैजिक, बिलीव इन वॉट यू नो, कि ठीक है मैं ये जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी स्टडी करने की ज़रूरत है, रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर जहाँ दिमाग इधर उधर जाता है, नेगेटिविटी सोचता है, तो उसमें ये ध्यान रखिए कि आपने बैलेंस खो दी है डिवाइन के साथ, वो कनेक्शन लूज हो रहा है। फिर से आइए, उसमें जुड़िए, फिर से होगा, फिर से जुड़िए, और ये ना आदत बन जाएगी। और जब आदत बन गई तो फिर ना बहुत कम आप इधर उधर भागेंगे। एक होता ना, आदत बन गई है कोई चीज़, इसलिए हमें प्रेयर भी आ रहा है। प्रे कीजिए, चैंटिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, ये कार्ड्स आए थे उसी वक्त वो चैंटिंग मुझे बतलाया जा रहा था। डेफिनेटली बिलीव कीजिए, आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको लग रहा है मुझे मदद की ज़रूरत है, कोई भी डिवाइन एनर्जी जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, उनको बुलाइए, उनको पुकारिए और बोलिए कि मुझे हेल्प चाहिए इस फील्ड में, इस एरिया में, मेरी मदद कीजिए। आपको कुछ ना कुछ इंसाइट्स, कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलेंगे। ये 9 ऑफ कप से मुझे एक तो विश फुलफिलमेंट कहे थे, ये फूल की भी एनर्जी दे रहा है मुझे। इट्स लाइक जस्ट टेकिंग दैट रिस्क, और आप अपने डिवाइन एनर्जी जो अंदर एग्जिस्ट करती है उस पर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि अगर आंख पे पट्टी भी बांध दी है किसी ने, तो आपको लग रहा है कि ठीक है, ये एनर्जी तो मुझे गाइड कर रही है। मतलब एक वैसे ट्रस्ट रखना, मतलब बिल्कुल आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ट्रस्ट है कि आप जहां जा रहे हैं वो सही रास्ता है। और जहां नेगेटिव थॉट्स आए, मैंने आपको पहले भी बोला कि कनेक्ट कीजिए अपने भीतर की डिवाइन एनर्जी के साथ, और वो ही आपको पास लाएगी। अपने प्रेयर्स पे बिलीव रखिए। व्यूअर्स जो प्रे करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्टेड हैं, अपने प्रेयर पे बिलीव कीजिए, फेथ रखिए। और यहाँ पर आपको मोटिवेट भी किया जा रहा है कि प्रे कीजिए। और जब आप, मैंने पहले भी बोला कि प्रे ऐसा होना चाहिए कि वो टाइम बस प्रेयर के लिए हो, कुछ थॉट्स नहीं आ रहे आपके दिमाग में, कोई थॉट नहीं। यू आर प्योरली उस वक्त कनेक्टेड टू द डिवाइन, टू द सोर्स, जो भी जिससे भी आप प्रे करते हैं। वाओ, ओके। मुझे तो लग रहा था इट्स लाइक शिवा की एनर्जी है, बहुत वैसे मैसेजेस होंगे, क्योंकि बहुत पुश मिल रहे थे मुझे पुश मिलती है तो ही मैं ये कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ स्पेशली। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा था, लेकिन स्टार्टिंग से इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं कि शिवा की एनर्जी ही वो वाली है जो मैंने आपको बोला, भोले शिवा हमारे। ओके, इट्स लाइक इनोसेंट शिवा वाली एनर्जी। और जो लोग स्पेशली कनेक्टेड है यहाँ डिवाइन से, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट होंगे। बिलीव कीजिए, फोकस्ड रखिए बस पॉजिटिव पे जितना हो सके। जहां आप डेविएट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि आप डिवाइन की एनर्जी के साथ आप फिर अलग हो रहे हैं, और फिर से वापस आइए। ऑलराइट, दैट्स इट व्यूअर्स, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, यही मैसेजेस आप लोगों को देने थे। आई वुड लाइक टू थैंक श्री हरि की एनर्जी, लॉर्ड विष्णु की एनर्जी जो यहाँ आई, श्री कृष्ण की एनर्जी, श्री राम की एनर्जी, और शिवा की एनर्जी। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू ऑल द डिवाइन स्पिरिट्स, spirit animals, spirit guides, ascended masters, master souls,
angels, thank you so much for being here, thank you for making this reading easier for us. मतलब मुझे easy लगा करने में, क्योंकि जब ये mediums होते हैं हमारे पास तो वो और भी easy convey कर पाते हैं messages. तो डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी थी. थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप यहाँ आए और आपने इस रीडिंग से कनेक्ट किया. आई होप आपके विशेस जल्द ही फुलफिल हों. रिमेन फोकस, ओके, एंड प्रे प्रे प्रे. योर ड्रीम्स आर मैनिफेस्टिंग. आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आप मैजिक मैनिफेस्ट कर रहे हैं. बिलीव इन द मैजिक. थैंक यू सो मच. आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, light and blessings. Thank you.